कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ठीक है बेंजीन का क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है कहना मतलब कि जिसमें बेंजीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितना परसेंट बाई मास है बेंजीन 30% बाई मास है और बेंजीन का क्या निकालना मोल फ्रैक्शन निकालना है। हिंदी में भी क्यों जानकारी है कि 1 बिलियन में बेंजीन 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है घुला हुआ हो तो बेंजीन का मोल अंश ज्ञात है। देखिए सबसे मैंने जब भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि आपका क्या गिवन डाटा है और जब भी परसेंटेज की अगर बात करें तो हम लोग पूरा जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे पूरा सॉल्यूशन हम लोग 100% लेके चलेंगे मतलब 100%। ठीक है जब भी अगर कहेगा कि इतना परसेंट बेंजीन मतलब इतना परसेंट बेंजीन उसमें डिजॉल्व है तो इतना परसेंट एक कंटेन है तो उसमें हम लोग पूरा सॉल्यूशन कितना परसेंट मान लेके चलेंगे 100%। तो यहाँ पर हम लोग जब ही मान लेते हैं कि पूरा जो आपका सॉल्यूशन होगा ठीक है पूरा सॉल्यूशन मान लेते हैं कि मेरे लिए 100%। अब 100% जब सॉल्यूशन है तो 100% के सॉल्यूशन में बताइए बेंजीन कितना परसेंट है कंटेनिंग कितना उसके साथ मिला हुआ है 30%। तो 30% आपका हो गया बाबू बेंजीन 30% आपका क्या हो गया बेंजीन C6H6 बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। ठीक है इसके बाद बताइए तो 70% जो बचा वो कौन सा हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड तब नहीं दोनों बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। 70% CCl4 हो गया। ठीक है आज देखिए हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है कहने का मतलब कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो आपका ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट ये क्या हो जाएगा बाबू सॉल्यूट और ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। क्यों ये सॉल्यूट क्यों हुआ क्योंकि इसका अमाउंट कम है और ये सॉल्वेंट क्योंकि इसके अमाउंट ज्यादा है। क्लियर अब यहाँ पर मान देखिए जब भी हम लोग परसेंट मास का बात करें तो हम लोग जो पूरा सॉल्यूशन 100% मानते हैं 100% डेट मींस कहने का मतलब उसको डिफाइन जब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं परसेंट बाई मास के तो वहां पर 100% मतलब 100 ग्राम हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पर 100% को हम लोग मान लेते हैं कितना ग्राम 100 ग्राम अगर मान लेते हैं तो 100 ग्राम जैसे अगर 100% को माने तो बताइए जो 30% होगा वो बताइए कितना ग्राम होगा 30 ग्राम हो जाएगा। तो 30 ग्राम आपका कहने का मतलब यहाँ पर मास दिया होगा। ठीक है मास यहाँ पर दे दिया आपका कितना ग्राम 30 ग्राम तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ये आपका 30 ग्राम हो जाएगा और ये आपका कितना ग्राम हो जाएगा ये आपका 70 ग्राम हो जाएगा। क्लियर तो अगर हम लोग यहाँ से लिखें तो आपका इसका मास दिया होगा मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट को हम लोग बी भी लिखते हैं सॉल्यूट आपका कौन है C6H6। ठीक है कितना ग्राम है आप ये आपका है 30 ग्राम। क्लियर और आपका जो है मास ऑफ कौन सॉल्वेंट CCl4 ये कितना ग्राम है 70 ग्राम। ठीक है ये दोनों गिवन डाटा हमको पता चल गया कैसे पता चला तो 30% जैसा ही कहा कि सॉल्यूशन में जब 30% आपका CCl4 घुला हुआ है ठीक है तो क्या मतलब कि 70% आपको कुछ होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा इससे हमको पता चलता है। ठीक है तो अब मेरे लिए अगर हम लोग बात को यहाँ पर समझे कि सॉल्यूट का जो मास होगा वो कितना 30 ग्राम और आपका सॉल्वेंट का मास हो जाएगा कितना ग्राम 70 ग्राम मिलेगा। ठीक है अब यहाँ पर हम लोग को निकालने का रहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग ए से सूचित करते हैं और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो कहना मतलब सॉल्यूट है आपका बस मैंने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए करा है तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बराबर होता है सॉल्यूट का मोल बट्टा सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल बस में आ रहा है फॉर्मूला। तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 तो ऊपर में किसका मोल लेंगे C6H6 का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट और ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट तो नीचे में मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट को उल्टा क्या होता है सॉल्वेंट तो मोल ऑफ सॉल्वेंट। कितना पे टीचर यहाँ पे NB B भी लिखवाते हैं तो सॉल्यूट को B बोलते हैं और सॉल्वेंट को A बोलते हैं तो NB बटा NB प्लस Na ऐसे भी लिखवाते हैं। ठीक है ये आपका फॉर्मूला तो आपको देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कब निकलेगा ठीक है जब हमको सॉल्यूट का मोल पता रहेगा तब सॉल्यूट का क्या पता है आपको मास तो मास से हम लोग क्या निकालेंगे मोल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको पहले मोल से सूचित करते हैं मोल को हम लोग छोटा n से सूचित करते हैं। ठीक है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालेंगे सॉल्यूट मतलब C6H6 तो C6H6 का यहाँ पर हम लोग निकालेंगे मोल तो मोल बड़ा फॉर्मूला था मास बाई मॉलिक्यूलर मास तो मास इसके कितना दे 30 और बाई मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मतलब इस मॉलिक्यूल्स का मास तो कार्बन का मास होता है 12 और है 6 को तो 72 हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है है 6 तो 12 72 और 6 कितना हो गया 78 इतना मोल आ गया इसका निकल के। क्लियर अब इसका भी तो मोल हमको पता होना चाहिए सॉल्वेंट का भी मोल ऑफ CCl4
ऊपर मोल के मास, तो मास इसका कितना हो जाएगा 70 बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास CCl4 का निकालेंगे तो कार्बन का हो जाता है आपका 12 और क्लोरीन का हो जाता है 35.5। तो कार्बन 1 हुए तो 12 हो गए खाली, और क्लोरीन 4 हुए तो 35.5 गुने 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 और 4 3 12 और 12 2 14, 142 हो गए। 142 और 142 और 12 ठीक है, तो हो जाएगा 154 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर मास CCl4 का कितना हो गया 154, इतना मोल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मोल ऑफ C6H मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल आपका कितना कर रहा है, तो सॉल्यूट का मोल कर रहा है आपका 30 बाई कितना 78, ऊपर 30 बाई 78, तो नीचे में भी मोल ऑफ सॉल्यूट करा है तो 30 बाई कितना 78 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का आपका मोल कितना आ गया 70 बाई 54। बस हमारे अब हम लोग यहाँ पर देखिए, जब 30 बाई 78 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.38। ठीक है, ऊपर 0.38, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0.38, और इसको जो हम लोग डिवाइड कर लेंगे 70 बाई 54 को, तो इसका आ जाएगा 0.45। ठीक है, ऊपर 0.38 तो 38 बाई, इसको जोड़ देंगे हम लोग 0.83, और इसको जब हम लोग पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और डिवाइड दे देंगे तो डिवाइड दे देंगे आ जाएगा आपका 0.45। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 80। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो इसको मतलब 38 में भागा देंगे हम लोग कितना से 83, तो 38 में जब हम लोग भागा देंगे 83 से तो ये आपका याद आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका कितना आएगा आप, इसको हम लोग जब डिवाइड देंगे तो इसका आएगा 0.45, यहाँ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 45। अब ऊपर में मोल था नीचे में भी मोल था, तो मोल से मोल कुछ हो गया कैंसिल, 0.45 आंसर। कोई दिक्कत, बात समझ में आया 0.45 कैसे हुआ से। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो मेरा मोल फ्रैक्शन निकल गया C6H6 का, एक इसका मोल फ्रैक्शन निकल गया C6H6 का निकल गया। ठीक है, अब देखिए केवल तो कह रहा मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकाल देंगे। अब आंसर में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी दे रहे, तो उसको बगैर निकालना चाहिए। तो हम लोग देखिए, जब दोनों का मोल फ्रैक्शन जुड़ेंगे, इसका C6H6 बेंजीन का मोल फ्रैक्शन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन, यानी सॉलिड का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना बराबर हो जाता है 1 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, C6H6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 बराबर कितना हो जाएगा 1। बस सुना रहा, अब तक कहने मतलब C6H क्या स्थान पर कितना 0.45 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कहने मतलब बराबर 1। अभी प्लस में तो उधर चलेगा कुछ में माइनस में, तो हम लोग कहने का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 बराबर हो जाएगा 0.45 है, 0 पॉइंट हो जाएगा 55, इतना आंसर। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, तो मोल से मोल कैंसिल, कहाँ यूनिट होगा। बात समझ में आया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।